हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की कृपा से हम इस बात पर विचार करेंगे। वैसे तो मैंने इस बात को कई बार बता दिया है, लेकिन अलग प्रकरण के रूप में मैं इसको आज दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे 3 शरीर कौन कौन से हैं और उनसे हमें मुक्ति कैसे मिले। देखो, आओ इस बात पर चर्चा करते हैं। 3 शरीर कौन से हैं, इस बात पर मैंने कई बार बताया है दूसरे प्रकरणों में, लेकिन आज स्पेशली इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ऐसी भगवान की इच्छा हो रही है। देखिए, मैं ये बता चुका हूँ कि भाई 3 शरीर हैं हमारा। एक तो ये जो दिखाई देता है शरीर, इसे शास्त्र की भाषा में स्थूल शरीर कहते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। इसके अंदर एक तो हमारे 3 शरीरों के नाम हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अब इनसे हम मुक्ति कैसे पाएं, इस बात पर भी विचार करेंगे, और ये क्या है इस बात पर भी सूक्ष्मता से विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्थूल शरीर तो आपको दिखाई दे रहा है, ये भौतिक बॉडी है, मटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी जो आपके सामने है। इससे मुक्ति तो आप समझते हो कि मिल ही जाती है भाई। जैसे जब हमारी मृत्यु आती है तो हम इससे छूट जाते हैं। अब इसके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर होता है और उसका भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, से कारण शरीर कहते हैं, वो मेन है। तो सूक्ष्म शरीर में मैंने कई बार बता दिया, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ आप सब जानते ही हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये होते हैं। वेदांत में इसे मन बुद्धि चित्त अहंकार को मन और बुद्धि कह दिया है। तो वहाँ 17 गिन देते हैं ऐसे करके, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और बुद्धि। तो इस तरह से ये हमारे सूक्ष्म शरीर हो गया। अब आता है कारण शरीर। तो कारण शरीर भी मैंने आपको बताया था कि भाई कारण शरीर क्या है। तो कारण शरीर है कि भाई हम है तो सच्चिदानंद रूप आत्मा, और हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है। यानी सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी हमारी आसक्ति इस शरीर में हो गई है। यानी सत का उल्टा असत, चित्त का उल्टा जड़ और आनंद का उल्टा दुख। तो असत, जड़ और दुख रूप इस शरीर में हमें आसक्ति हो गई है, हमें तारतम्य हो गया कि ये शरीर ही मैं हूँ। तो ऐसी उल्टी जो हमारी बुद्धि हो गई, जो हमारा ज्ञान हो गया है, वो अज्ञान है, और उस अज्ञान को ही हम कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर, कारण तो आप जानते ही हैं, कारण का मतलब बीज, किसी चीज़ को क्यों हुआ, किसका कारण क्या है। तो हमारा जन्म मरण क्यों चालू हुआ, इसका कारण क्या है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम भगवान के
पास सखा हैं उनके, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके पुत्र हैं, उनके साथ रहने वाले हमेशा हैं, लेकिन हम तो उनसे उल्टे चल रहे हैं और हम अपने संसार में अपने संसार को अपना मान रहे हैं और भगवान को पराया मान रहे हैं। तो ये जो उल्टी बुद्धि हो गई है, जो उल्टी हमारी जो सोच हो गई है, ये ही हमारा अज्ञान है और इसकी वजह से हमारा शरीर हमें धारण करने पड़ रही है। हम शरीर के जुड़ रहे हैं, शरीर के संबंधी से जुड़ रहे हैं और फिर इसके शरीर के जो विकार हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनसे जुड़ गई। तो अब हम क्या करें? हम यही करें कि हे भगवान, अब इससे छूटने का उपाय है, सरल है। अपने आप को एकदम से समझ लें कि भाई मैं तो भगवान का सखा हूँ, मैं तो भगवान का पुत्र हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे, इस बार को मैंने बार बार बता दिया कि मेरे भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधोश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, तुम ही मेरे हो। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं। मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान मेरे पिता हैं। मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान का मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। ऐसी भावना अगर हम दृढ़ करें, एक तो ज्ञान मार्गियों का होता है सिद्धांत कि भाई अपने आप को अलग देखो, कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, पंच भूतों से मैं अलग बना हुआ हूँ, और फिर मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को जानने वाला हूँ। दृष्टा और दृश्य के हिसाब से इनका निरोध करो। तो ये बातें ज्ञान मार्ग की हैं, लेकिन हमें भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग इतना प्यारा है कि हमें शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता। हमारे संतों शास्त्रों का ये मत है, जो भगवत कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, कि भाई भक्ति में क्या होता है कि हमें शरीर को छोड़ना नहीं है। हमें सीधा ये महसूस करना है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के मित्र हैं, हम भगवान के सेवक हैं और हमें उनके पास रहना है, उनके धाम में रहना है। और वो धाम मैंने बता दिया, बार बार मैं क्या बताऊं कि न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मुझे वहाँ रहना है, गोलोक में रहना है, मुझे साकेत लोक में रहना है, मुझे विष्णु लोक में रहना है, मुझे शिवलोक में रहना है, मुझे बैकुंठ लोक में रहना है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं वहाँ का हूँ। और हे भगवान, मैं कैसे जाऊँ? सबसे बड़ी बात है, हे भगवान मैं तेरी शरण हूँ। हे नाथ, मैं कुछ नहीं जानता, हे नाथ मैं कुछ नहीं जानता, मैं तेरा हूँ, मुझे अपने पास ले चल। हे भगवान, मैं तेरा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये संसारी मेरे नहीं हैं। मेरे माता पिता तो तुम हो, मेरे बंधु सखा पुत्र जो कुछ भी हो तुम ही हो, मेरा यहाँ संसार में कोई नहीं है। हे भगवान, मैं कैसे तेरे तक पहुँचूँ? बस ऐसी रटन लगा दो, हे भगवान मैं तेरे तक कैसे पहुँचूँ? मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे बचाओ। हे नाथ, मुझे बचाओ। ये बात बार बार याद करते रहो। और क्या करें फिर? भाई इसको भी करें और फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप करते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, हे भगवान मुझे बचाओ, इस जन्म मरण से बचाओ, मैं कुछ नहीं जानता, हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता। और जितना भी तुम जानते हो, उन जैसे शास्त्र सम्मत जो भी आचरण है उन्हें करते जाओ, उन पर उनका पालन करते जाओ। और जो भी पालन नहीं होता है, हे भगवान ये मेरी गंदी आदत नहीं छूट रही है, हे भगवान मुझे इस गंदी आदत से बचाओ, मैं तेरा हूँ, मुझे अपने हिसाब से बनाओ प्रभु। और ऐसा विचार करते हुए, ऐसा भगवान से पुकार करते हुए भगवान में तल्लीन हो जाओ। भगवान, मैंने बता दिया, भगवान हर जगह पर हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। भगवान में सब कुछ है और भगवान सब में है, और भगवान इतने ही नहीं हैं, उनसे परे भी हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान आप सर्वसमर्थशाली हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान हमारे पिता हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनकी तरफ कब चले जाएं, कब। वो तो पुकार रहे हैं, बेटा सुन ले, पुत्र मेरे सुन ले, मेरे मित्र सुन ले, लेकिन हम नहीं सुन रहे थे। अब हमें पता पड़ गया है कि ये मेरा देश नहीं है। उड़ चल रहे पंछी स्वर्गलोक, स्वर्गलोक मतलब भगवान के पास, ये देश बेगाना है या देश बिराना है। तो ये अपनी दिशा होनी चाहिए भगवान से। जब ये बिल्कुल से खोपड़ी में बैठा लो कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसी भावना कर लो और भगवान से नित्य प्रार्थना करते रहो।
दिन रात प्रार्थना करते रहो, यहाँ के काम करते रहो, कामों को भी ऐसे ही समझो जैसे शास्त्र सम्मत काम करो और भगवान से एक ही पुकार लगाओ, हे भगवान मैं तेरा हूँ। तो ऐसा करने से आपको पता पड़ गया तो इस सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जो भी इस स्थूल शरीर तो छूट ही जाता है। ये भावनाएं संत और शास्त्र कहते हैं कि आपकी परिवर्तित हो जाएंगी। ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये शरीर आपका चिन्मय शरीर बन जाएगा और आप भगवान की सेवा में, गोलोक धाम में, बैकुंठ धाम में, साकेत धाम में, शिवलोक धाम में पहुंच जाएंगे। जिस इष्ट को आप चाहते हैं वहाँ पहुंच जाएंगे उनकी सेवा में। आपको शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका शरीर वहीं से वहीं परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि सब ये भगवान की माया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है और भगवान सब में ओतप्रोत हैं और सब चीज़ भगवान में है, लेकिन फिर भी भगवान इनसे परे हैं। तो वो सर्वसमर्थ हैं। क्या कहते हैं, अकर्तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम, यानी वो सब चीज़ करने में समर्थशाली हैं। वे आपके शरीर को चिन्मय बना देंगे और अपने पास बुला लेंगे। इसलिए इन बातों को समझते हुए भगवान से लगातार प्रार्थना करते रहें और अपने आप को याद करें कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। हे भगवान मेरे से गलती हो गई, हे भगवान मैं फंस गया इस चक्कर में, मुझे छुड़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता, हे भगवान इतना ही जानता हूँ मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मुझे कैसे भी ले चल। ऐसी प्रार्थना दिन रात करते रहो, आप अवश्य ही भगवान के पास पहुँच जाओगे और आपका जो शरीर, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर मिट करके आपको चिदानंदमय देह जो भगवान की है ऐसी देह प्राप्त हो जाएगी और आप उनके पास गोलोकवासी, वैकुंठवासी, साकेतवासी हो जाओगे, शिवलोकवासी हो जाओगे। तो इस बात पर विचार करें और इन शरीरों को समझें और फिर उनसे ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने आप को चिन्मय शरीर प्राप्त करवाएं और तीनों शरीरों से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। ओम बोलो।